फलोदी शहर के सबसे पुराने और ऐतिहासिक तालाब जो कहलाता था वो था ये पनिहारी तालाब, जो अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो चुका था। लेकिन अब इसके भी भाग्य एक बार फिर खुलने लगे हैं और इसका कार्य अब जन सहयोग से, प्रशासन की अनुमति से शुरू किया गया है। जो आप देख रहे हैं आज ये जो तालाब, जो पनिहारी तालाब है, इसमें 2 जेसीबी जन सहयोग से लगाई गई है। जो अभी यहाँ बबूल की झाड़ियाँ जो बड़ी संख्या में लगी हुई है उसको काट रहे हैं। उसके बाद इसकी खुदाई का कार्य भी किया जाएगा। आज इस कार्य के लिए काफ़ी लोगों का सहयोग देखने को मिला, काफ़ी लोग इसमें उत्साहित नजर आए और यह जब तालाब तैयार होकर जब लोगों के समक्ष आएगा तो एक बार ऐतिहासिक होगा। आपको बता दें, फलोदी के पूर्व जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल द्वारा भी अमृत जल योजना के अंदर भी इस तालाब को चिन्हित किया गया था, जिसके चलते आज प्रशासन के निर्देश पर जन सहयोग से यह कार्य पुनः शुरू किया गया है। यह तालाब वर्तमान में पनिहारी नाम से प्रसिद्ध है, जबकि इसका नाम पनिहारी तालाब था। पनिया जाति ने इस तालाब को खुदाया था। पनिया जाति फलोदी में बहुत सक्षम थी। सूर्य जी उसमें बहुत बड़े प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने समय समय पर इस तालाब को व गुत्तियों की गली में पुणियों की चौकी को गजट में नोटिफिकेशन भी कराया था। उनके नाम से दुनिया थराती थी कि वो गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे। कहते हैं कि भगवती उनको खुद को अर्थ थी। एक बार कोई व्यक्ति ने आकर उनको कहा मेरे को लक्ष्मी चाहिए, तो उन्होंने कहा रात को लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आ गई, लेकिन उस निर्भाग्य के भाग्य में लक्ष्मी नहीं थी। पैरों में घूंघरों की झंझाट सुना के उसने दरवाजे बंद कर दिए, लक्ष्मी माता चली गई। इस तालाब को खुदाने के लिए पनिया जाति ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और इस तालाब को खुदा करके समाज को समर्पित किया कि गांव के लोग इसका पानी पिएंगे। कि सहूसर जब तालाब नष्ट होता है, नष्ट होने के बाद उसका जो पानी आता है इस पनिहारी तालाब में आता है। जब पनिहारी तालाब नष्ट होती है तो उसका पानी शेलखड़ी में जाता है। शेलखड़ी जब नष्ट होती है तो उसका पानी गुलाब सागर में जाता है। गुलाब सागर जब नष्ट होता है तो उसका पानी माड़ियों के बंदे में जाता है। माड़ियों के बंदे जब नष्ट होता है तो उसका पानी जोड़ के बांधे में जाता है। ऐसे ही हमारे पुरखों ने तकनीक रूप से इस तालाब का निर्माण किया था। यह तालाब पनिया जाति ने बनाया था। हिंदी शब्द विध्वंस होते होते ये नाम पनिहारी हो गया। यह लगभग 16वीं शताब्दी का बना हुआ तालाब है। ये अपने जो पूर्वज थे उन्होंने सेवसर का काम नहीं है, जो अपने पहले पिछले जो झील बनी हुई है उसका पानी एक के बाद एक दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, जैसे पहले रामसर था, फिर अपना खत्री नाडा था, फिर उसके बाद नवाड़ा तालाब करके था। उन सब का तालाब का पानी मतलब ओवरफ्लो जब होता था तो सेवसर में आता था। सेवसर के बाद पनिहारी में, पनिहारी के बाद सेलड़ी में, सेलड़ी में फिर गुलाब सागर, फिर जोड़ के बंदे में, जोड़ के बंदे के बाद नोखे बंदे तक की इनकी व्यवस्था थी। अभी मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसको पैमाइश करवा के और इसका सारे तालाबों का पैमाइश करवा के उसकी जितनी भी जो क्षेत्रफल है उसको चिन्हित किया जाए। अन्यथा यहाँ हर जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, तालाब के अंदर, तालाबों की नहरों के ऊपर। और तालाबों को जो आदमी जो प्रावरण प्रेमी उसको खोदते हैं या खुदवाते हैं तो उनको बार बार दिक्कत होती है, उनसे सामना होता है। और असामाजिक तत्व यहाँ अपने असामाजिक असंवैधानिक कृत्य करते हैं। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि इसका पैमाइश करवा के इनका जो है चिन्हित करें कि इनका इतना क्षेत्रफल है ताकि इस पर अतिक्रमण नहीं हो। मुझे तो ये लगता है कि भविष्य में जो पानी है वो इन तालाबों से ही हमें प्राप्त होगा। इसके लिए हम सभी का दायित्व है कि जहाँ भी तालाब है उनको बचाने में अपना तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। यही हमारा काम है। जी, मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि फलोदी में तालाबों की एक श्रृंखला है। उसमें कई तालाब अभी शिवसर, रानीसर और चिखली तालाब और झील के तालाबों को छोड़ के बाकी सारे तालाब अस्तित्व खो चुके थे। लेकिन आने वाले समय में जो जल की समस्या होगी उसको ध्यान में रखते हुए वृक्ष मित्र संस्थान तथा अन्य पर्यावरण प्रेमी एकत्रित होकर ऐसे विलुप्ति की ओर जा रहे तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। इसमें प्रशासन का भी हमें सहयोग मिल रहा है और जन सहयोग से यह कार्य करते हैं ताकि भविष्य में यह जल समस्याएं जो आने वाली है उसके लिए हमें 2-4 नहीं होना पड़े और हम आत्मनिर्भर हो सकें जल को लेकर। वहीं
आज की अगली खबर, फलोदी जिला निर्वाचन अधिकारी श्वेता चौहान ने आज गुरुवार को फलोदी जिला कलेक्टर सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR को लेकर चर्चा की तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं दिशा निर्देश साझा किए। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा 27 अक्टूबर 2025 को कर दी गई है। वहीं राज्य में 28 अक्टूबर से कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। यह कार्यक्रम राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार 2002 में किया गया था। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि किसी भी स्थिति में कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरने से वंचित नहीं रहे। साथ ही भ्रामक खबरों व अफवाहों से भी बचें। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय, ERO पूजा चौधरी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में फलोदी विधायक पवाराम विस्तुई, जनप्रतिनिधि प्रकाश संघानी एवं अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं आज की अगली खबर, फलोदी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने आज गुरुवार को ग्राम पंचायत जोड़ व शेखासर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को जांची। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने शिविर में चल रही गतिविधियों और स्थलवार किए गए कार्यों का जायजा लिया और अधिकारी को निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान उपखंड अधिकारी सत्यनारायण, तहसीलदार पुरुषोत्तम दास, नायब तहसीलदार रामेश्वर लाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं आज की अगली खबर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता मार्च का आयोजन कल 31 अक्टूबर को किया जाएगा। यह कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी से मेजर शतान सिंह स्टेडियम तक आयोजित होगा। इस दौरान शायद 5 बजे सरदार 150 एकता मार्च का आयोजन होगा। यह जानकारी फलोदी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने दी और उन्होंने इस एकता मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा आमजन से भागीदार बनने की अपील भी की।